Good morning, students. Today I am going to teach class 4 students subject English lesson 2, and the topic is along the yellow brick road. Along the yellow brick road. It was a brick road and its color was yellow. A brick road which color was yellow. So we will read in this story how there were some characters who chose the yellow brick road to reach their target. Students, many stories and films are set in fantasy worlds. What is fantasy? Fantasy means imaginary, unreal. Fantasy means unreal or imaginary world. These are unusual places that do not exist in reality. Actually, such type of places really don't exist. ऐसा होता ही नहीं है वास्तविक रूप से, वास्तविकता से ऐसे जगह ऐसा नाम होता नहीं है. They are unreal, they are imaginary, and they are called fantasy. They are full of magical beings and objects like dragons, daitya. Dragons means daitya. Dragons, flying carpets, fairies, all are fantasies. All are fantasies. ड्रैगन्स दैत्य, फ्लाइंग कार्पेट्स उड़ने वाला जाजिम या दरी, एंड फेरीज परी. वी हैव नॉट सीन देम इन रियलिटी. वास्तविकता से हम लोग इनको नहीं देखे हैं, बट वी इमेजिन. दीज आर द इमेजिनरी पर्सन्स और इमेजिनरी थिंग्स. सो दीज आर कॉल्ड फैंटेसीज. This piece is taken from the book The Wild Wizard of Oz. The Wild Wizard of Oz. Along the yellow brick road is a piece, is an extract, is a part. इस किताब का, इस बुक का ये टॉपिक एक अंश है, एक टुकड़ा है, एक लिया हुआ भाग है. एंड हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? एल फ्रैंक बॉम. रिटेन बाय एल फ्रैंक बॉम. L. Frank Baum is the writer of The Wild Wizard of Oz, and this title is a part of this book. Is it clear now? It is a story about a young girl. So who is the main character of this story? A young girl called Dorothy. Dorothy. Dorothy was a young girl and the main character of this story along the yellow brick road. So what happens to her? Who is carried away by a storm. एक बार तूफान एक आता है और तूफान ने डोरोथी को उड़ाकर ले जाता है to the magical land of Oz. So Oz is a magical land. So to the magical land of Oz, to the magical land of Oz, Dorothy is carried away.
तो कौन उसको कैरी करके लेता है? एक स्टॉर्म ने। एक बार आंधी तूफान आता है और उसको उड़ा करके ले जाता है, कहाँ पर ना, ओज में। There she has many adventures. Adventures. Adventures means journey full of risk. जोखिम से भरा हुआ यात्रा को एडवेंचर कहते हैं। तो डोरोथी ने क्या करती है, तो ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड या जो मैजिकल वर्ल्ड में वो बहुत एडवेंचर करती है। ऑन हर जर्नी डाउन द येलो ब्रिक रोड, ये येलो ब्रिक रोड होकर के वो अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। ये एक रोड है, ये एक पाथ है, ये एक रास्ता है, एक मार्ग है। तो इसी मार्ग से डोरोथी ने अपनी एडवेंचर शुरू करती है, अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। Along the way, रास्ते में सी मीट्स सम स्ट्रेंज न्यू फ्रेंड्स, कुछ अजीब सा दोस्तों के साथ उसकी मिलन होती है, वो मिलती है। Among them are a talking scarecrow, तो मेन कैरेक्टर हो गया बेटा डोरोथी, और उनके साथ में कौन रहता है? ए टॉकिंग स्केयरक्रो। स्केयरक्रो काक भगोड़ा, स्केयरक्रो मीन्स काक भगोड़ा या पुतला। और एक कौन रहता है? ए टीन मैन, अ मैन मेड ऑफ टीन, टीन से बना हुआ एक आदमी। और एक काक भगोड़ा, बोलता हुआ, बात करता हुआ काक भगोड़ा डोरोथी को मिलते हैं ऑन हर वे ऑफ जर्नी, अपने यात्रा के दौरान। क्लियर? सो व्हाट हैपेंस? वन मॉर्निंग डोरोथी एंड स्केयरक्रो केम बाय ए ब्यूटीफुल क्लियर वाटर स्प्रिंग। इट वाज ए सनी मॉर्निंग, इट वाज मॉर्निंग एंड इट वाज ए सन्नी डे, धूपदार, धूपदार का दिन था, सुबह की समय था। डोरोथी और स्केयरक्रो, डोरोथी और ये जो टॉकिंग स्केयरक्रो, दोनों एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत, क्लियर, साफ स्ट्रीम मीन्स झरना के पास जाकर के पहुंचते हैं। स्प्रिंग मतलब स्ट्रीम या झरना। डोरोथी बैथड, तो कहाँ बैथ की डोरोथी ने? वो जो क्लियर स्प्रिंग में। ड्रैंक, पानी पी, एंड एट अ लाइट ब्रेकफास्ट, एक हल्का ब्रेकफास्ट भी देयर। व्हाइल स्केयरक्रो लुक्ड ऑन thoughtful. While Dorothy was taking her light breakfast and drinking water from the clear spring and bathed, meanwhile the scarecrow was found thoughtful. वो कुछ सोच रहा था। कौन सोच रहा था? स्केयरक्रो सोच रहा था। वॉचिंग हर, उसको देखकर ही सेड इट मस्ट बी ट्रबलसम टू बी मेड ऑफ फ्लेश। अगर कोई व्यक्ति मांस से बना हुआ रहता है, यू नो दैट अ ह्यूमन बीइंग इज मेड ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, मानव फ्लेश और ब्लड से बना हुआ है। तो टॉकिंग स्केयरक्रो ने सोचता है कि एक मानव जो फ्लेश से बना हुआ रहता है, कितने परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यू मस्ट ऑलवेज वरी अबाउट वेयर टू स्लीप, व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू ड्रिंक। क्या खाऊं, क्या पीऊं, कहाँ सोऊं, ये बहुत प्रकार की समस्या है। और जिसका जीवन ही नहीं है, उसको ये सब आवश्यकता ही नहीं है। तो इसीलिए स्केयरक्रो ने सोच रहा था, इट वॉज यूजलेस टू हैविंग मेड ऑफ फ्लैश। एक व्यक्ति जो फ्लैश से बना हुआ है वो बेकार है, क्योंकि उसका जीवन परेशानी से भरा हुआ है। हाउएवर यू ऑल्सो हैव ए ब्रेन। यू नो दैट स्टूडेंट्स वेयर डीमेरिट्स देयर इज मेरिट्स। जहाँ कुछ कमी भी है उसमें कुछ अच्छाई भी है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई है।
तो डीमेरिट्स है कि हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, ये बात भी सही है, इट इज़ द फैक्ट। क्या खाया जाए, कहाँ रहा जाए, क्या पिया जाए, ये एक समस्या है। लेकिन इस सारी समस्या का समाधान भी करता है मानव, क्योंकि वी हैव ब्रेन्स, हम लोग के पास में दिमाग है। वी अप्लाई आवर ब्रेन एंड शट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स। हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और जितनी सारे समस्या हैं सबका शट आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि देखो, आज कोरोना एक वैश्विक महामारी है। इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ हेडेक नॉट फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। लेकिन इस समस्या का भी समाधान कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग, बाय अप्लाइंग हिज माइंड। आज सारे रिसर्चर साइंटिस्ट्स लगे हुए हैं खोज में कि किस तरह इसका वैक्सीन को बनाया जाए। सो मैन इज द सुपर among all the creations. Why? Because man has brain power. The same thing, it was the thinking of also the scarecrow. Dorothy smiled and was about to reply. जब वो बोलने ही वाली थी, was about to, वो बोलने ही वाली थी, जवाब देने ही वाली थी to the talking scarecrow, when suddenly she heard a deep groan from somewhere nearby. उसी बीच में उसको एक ग्रोनिंग की साउंड सुनाई दिया। ग्रोनिंग मीन्स क्राइंग इन पेन, दर्द से चिल्लाहट, कराहना, एक कराहना का शब्द सुनाई दिया। What was that? She asked, surprised. Being surprised, आश्चर्य होकर, she asked the scarecrow, what happened? What was that? I don't know, but we can go and see, said Scarecrow. Scarecrow ने बोला, मुझे तो पता नहीं, चलते हैं, देखते हैं कि क्या मैटर है। Soon they heard another groan. फिर दोबारा कराहना का शब्द सुने। The sound seemed to come from behind. ऐसा लग रहा था, the sound was coming from behind. उनके पीछे से आवाज आ रहा। They walked towards the forest. जंगल की ओर वो लोग गए। And suddenly discovered means found. और अचानक देखे something shining in the sunlight between the trees. पेड़ों के बीच में एक चीज जो कि शाइनिंग कर रहा था। They means here Dorothy and talking scarecrow. They saw a shining thing between trees in the forest. They came closer, वो और नजदीक आए, to the spot, घटना स्थल पर, where there was the shining thing, and found it was a man. और वे लोग पाए कि एक मानव था, but made entirely of tin. The man was not made of flesh and blood, just like Dorothy. डोरोथी जैसी वो मानव नहीं था, क्योंकि डोरोथी वॉज मेड ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, बट दैट मैन वॉज मेड ऑफ टीन। वो व्यक्ति कैसे बना हुआ था, किस चीज से बना हुआ था? टीन से बना हुआ था। और उसके हाथ में, एंड देयर वॉज एन एक्स इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी था। हिज हेड, आर्म्स एंड लेग्स वेयर फिटेड टू द बॉडी। जैसे कि आजकल आप लोग देखते हो रोबोट, उसके तरह एक रोबोट जैसा उसके हाथ, पैर, हेड सब उसमें से फिटिंग किए गए थे। बट ही स्टूड एज इफ ही कुड नॉट स्टीर एट ऑल। वो चुपचाप खड़ा था। द मैन मेड ऑफ टिन वॉज स्टैंडिंग स्टिल, एंड ऐसा लग रहा था ही कुड नॉट स्टीर एट ऑल। स्टीर मीन्स मूव, वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा था। डोरोथी एंड स्केयरक्रो लुक्ड एट हिम अमेज्ड। आश्चर्य होकर के डोरोथी और स्केयरक्रो ने उसको देखे। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम डोरोथी सॉ अ मैन मेड ऑफ टिन। सो इट वॉज यू
Who was groaning? exclaimed Dorothy. तो डोरोथी ने आश्चर्य होकर के पूछी, इसका मतलब आप ही हो जो ग्रॉनिंग कर रहे थे, जो चिल्ला रहे थे दर्द से? यस, क्राइड द मैन। टीन मैन ने बोला, हाँ। आई हैव बीन ग्रोनिंग फॉर मोर देन ए ईयर। फॉर मोर देन ए ईयर, 1 साल से ज्यादा समय से आई हैव बीन ग्रोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 1 साल से चिल्ला रहा हूं, बट नो वन हैज हर्ड मी, लेकिन कोई मेरे बात को नहीं सुना और कम टू माई हेल्प, ना मेरे मदद करने के लिए आया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपका क्या कर सकता हूं? डोरोथी आस्क्ड सॉफ्टली, for she was moved by his sad words. Students here, moved by में मतलब क्या होता है? फेल्ट पीटी, दया आना, किस पर तरस आना। तो डोरोथी को दया आ गया था ये टीन मैन पर, इसीलिए उन्होंने सोची, डिसाइडेड की टू हेल्प द टीन मैन। क्लियर? सो सी आस्क्ड कि मैं आपका क्या कर सकती हूं? यू कैन गेट एन ऑयल कैन एंड ऑयल माई जॉइंट्स। तो टीन मैन ने रिप्लाई किया कि आप एक तेल का पीपा या डिब्बा लेकर के आओ और मेरे जो जॉइंट्स है उस जॉइंट्स में तेल दे दो। आंसर द टीन मैन, दे आर रस्टेड सो बैडली, क्योंकि इतना जंग लग चुका है वो जॉइंट्स में, आई कैंट मूव देम एट ऑल, मैं उसको एकदम मूव नहीं कर पा रहा। इफ आई एम वेल ऑयल्ड, अगर मुझे अच्छी तरह से आप तेल दे दोगे मेरे जॉइंट्स में, आई शैल बी ऑल राइट अगेन, मैं फिर ठीक हो जाऊंगा। ही पॉइंटेड टू ए हट, उन्होंने इशारा करते हुए एक हट की ओर दिखाया, झोपड़ी की ओर दिखाया। एट द एज मीन्स किनारा ऑफ द फॉरेस्ट, एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट देयर वाज ए हट। वेयर वाज द हट? द हट वाज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। एंड द टीन मैन suggested Dorothy to go to that hut and bring the oil can and oil at the joints. And while there will be oil at the joints, then I will be out of rust, and then I can move my hands and legs and also my head. Dorothy rushed off immediately and returned shortly with the can. So when Tin Man suggested her, she accepted the suggestion of the Tin Man and went to the cot and came with the can. She then asked, where should I start? मैं कहाँ से शुरू करूँ? Oil my neck first. The Tin Man suggested her कि सबसे पहले मेरे नेक पर ऑयल दीजिए। आज Dorothy began oiling it. Scarecrow held his tin head and moved it gently from side to side till it worked free. डोरोथी ने धीरे धीरे ऑयल देने लगी उसके नेक पर, और स्केयरक्रो ने धीरे धीरे उसका हेड को धीरे से, जेंटली मतलब धीरे से, स्लोली उसको मूव करने लगे और वो अच्छा से मूव होने लगे। टीन मैन नाउ, यस, Tin Man now gave a sigh of relief. This is great comfort, he said. After this, if you oil the joints of my legs, then he suggested to oil his legs. I shall be able to walk again. अगर आप मेरे लेग के जॉइंट में ऑयल देते हो तो मैं आराम से चल सकता हूँ। So Dorothy and Scarecrow oiled his legs. इसीलिए डोरोथी और स्केयरक्रो ने टीन मैन का लेग के पास जो जॉइंट था उसमें तेल दिया। एंड टील मैन फेल्ड ग्रेटफुल, उसका आभार प्रकट किया। पोलाइटली थैंक्ड देम फॉर देयर हेल्प। आई माइट हैव स्टूड हियर फॉर एवर इफ यू हैड नॉट कम एल। टीन मैन ने कहा कि अगर आप लोग नहीं आए होते तो मैं यहीं पर ऐसे ही रह गया होता। He said, so you certainly have saved my life. How did you happen to be there? आप कैसे यहाँ पर आए ये जानने के लिए चाहा। कौन? टीन मैन।
Dorothy replied, "We are on our way to the Emerald City to see the Great Oz." ग्रेट ओज को देखने के लिए हम लोग एक एमरल्ड सिटी के लिए यात्रा कर रहे हैं. So where they were going? To एमरल्ड सिटी. एमरल्ड सिटी. What for? To see the Great Oz. The yellow brick road led us to this place. और ये येलो ब्रिक रोड के माध्यम से, उसी मार्ग से they would go to the Emerald City. Why do you wish to see Oz? आप क्यों ओज से मिलना चाहते हैं? Asked Tin Man. Tin Man ने कहा, I want him to send me back to Kansas. क्योंकि आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डोरोथी was carried away by a storm. एक तूफान ने उसको उठा करके ला दिया था, तो वो वापस जाना चाहती थी कांसस, अपने घर वो कांसस जाना चाहती थी. इसीलिए वो ओज के पास आया था मांगने के लिए वरदान कि मुझे वापस भेज दो. एंड स्केयर क्रो वांट्स टू गिफ्ट हिम सम ब्रेन्स. और स्केयर क्रो चाहता था, स्केयर क्रो ओज से मांगना चाहता था कुछ ब्रेन, कुछ नॉलेज, कुछ थिंकिंग पावर. टीन मैन थॉट फॉर ए मोमेंट, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल के लिए टीन मैन ने सोचा, डू यू सपोज ओज वुड गिव मी ए हार्ट? अगर आपको डोरोथी, अगर आपको वो वापस कर देगा, कांसस में भेज देगा, अगर स्केयर क्रो वो आपको एक ब्रेन दे देगा, क्या मुझे, टीन मैन ने कहा, क्या मुझे ओज ने एक हार्ट दे देगा? आई गेस सो, आंसर्ड डोरोथी. डोरोथी बोला कि हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है, क्यों नहीं. इट वुड बी as easy as to give the scarecrow brains. जब स्केयर को ब्रेन्स दे देगा तो आपको भी हार्ट दे सकता है. ट्रू, सेड टीन मैन, इफ यू विल अलाउ मी टू ज्वाइन योर पार्टी. क्या मैं आप सबके साथ चल सकता हूँ? आई विल गो टू द एमरल्ड सिटी एंड आस्क ओज फॉर माई विश. क्योंकि मैं भी आपके साथ वो एमरल्ड सिटी में जाना चाहता हूँ और ओज से मिलना चाहता हूँ ताकि मुझे एक हाथ मिल सके. कम एलॉन्ग, सेड डोरोथी एंड स्केयरक्रो चीयरफुल. तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है. एंड विथ दैट द थ्री स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स द एमरल्ड सिटी. और इसी प्रकार तीनों, डोरोथी, टॉकिंग स्केयरक्रो और टीन मैन, एमरल्ड सिटी की ओर चल पड़े ताकि वो ओज से मिल सके और अपना विश फुलफिल हो सके. तो स्टूडेंट्स, it is all about your lesson 2 along the yellow brick road. Thank you. In next video we will read the next chapter.